जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और याद रहे बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। रात की परछाइयों को छूते हुए और खुद के अंदर सिमटे उस डर को लिए, जब कोई स्वप्न आपको झंझोरता है तब आप एक अत्यंत भयभीत क्षण से गुजरते हैं। आपकी खुली आंखें उस डर को सपना टूटने के बाद भी महसूस कर पाती हैं। पर कुछ स्वप्न ऐसे भी होते हैं जिनसे बाहर निकल पाना आसान नहीं है। वो आपको जकड़े एक खौफनाक मंजर से रूबरू कराती हैं। सुना रहा हूं आगे की कहानी, द ड्रीमर भाग 2। आप भाग 1 डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सुन सकते हैं। पिछले भाग में आपने सुना ऋत्विक, जो उत्तराखंड के एक पहाड़ी इलाके में रहता था, उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, खास तौर पर मिस्ट्री और थ्रिलर से भरपूर कहानियां। एक दिन उसे लाइब्रेरी के एक अंधेरे हिस्से में रहस्यमय किताब मिलती है जिसमें उसे खुद की ही कहानी मिलती है। देर रात जब वो किताब पढ़ सोता है तो खुद को एक वीरान जगह पर पाता है जहां एक कुटिया होती है। जब वो उस कुटिया में जाता है तो उसे एक सफेद दाढ़ी वाला आदमी मिलता है जो उसे बताता है कि वो पहली नींद में था और यही उसका वास्तविक जीवन है। वो तो नींद से अब जागा है। अब आगे की कहानी। ऋत्विक को खुद पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन भला वो लोहे का कवच पहने एक अनजान भयानक जगह पर कर भी क्या रहा था। उसके पांव से सर तक एक झुनझुनी सी दौड़ गई। वो अपनी फटी आंखों से कभी उस बड़ी सफेद दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखता, कभी खुद की ओर। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो अभी अपने कमरे में था। सामने बैठा व्यक्ति अपना हाथ बढ़ाए एक किताब लिए अपनी भूरी आंखों से उसे घूरे जा रहा था। अब किताब पढ़ोगे या फिर बस इसी तरह खड़े यहां खुद से ही सवाल पूछते रहोगे? इस किताब में तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। ऋत्विक ने संदेहजनक अंदाज में देखते हुए वो किताब उस व्यक्ति के हाथ से ले ली और सहमी अंदाज में उस किताब को खोल दिया। किताब के पहले पन्ने पर एक महान योद्धा का चित्र बना था जो हूबहू ऋत्विक की तरह दिखता था। ऋत्विक के तो मानो पांव तले जमीन ही खिसक गई। उसने हैरानी में किताब आगे पढ़नी शुरू की। यह कहानी एक महान योद्धा की है जिसने पृथ्वी लोक को उन भयानक दैत्यों से छुटकारा दिलाया था जो जमीन को चीर भभकते लाओं और अंगारों से बाहर आए थे। उसके और उसके कुछ साथियों ने मिलकर उन दैत्यों को वापस जाने के लिए मजबूर किया था, लेकिन वो योद्धा एक दिन एक भयानक बीमारी का शिकार हो गया। लोगों का कहना था उन दैत्यों ने जादू टोने का इस्तेमाल कर उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। अचानक वो योद्धा एक दिन किसी एक बड़ी काली गुफा में चला गया और फिर गहरी नींद में सो गया। उसके सोते ही वो बड़े दैत्य वापस आ गए और फिर से चारों ओर कोहराम मचाने लगे। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन वो योद्धा नींद से जाग उठा और जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को एक कुएं पर बैठा पाया। वो वापस आ गया था उन दैत्यों से मुकाबला करने। ऋत्विक ने जब पन्ने आगे पलटे तो वो कोरे थे। उसने अपना सर उठा उस व्यक्ति की ओर देखा। आगे की कहानी कहां है? वो व्यक्ति हंसने लगा। आगे की कहानी तो मैं अब लिखूंगा जब तुम कुछ करोगे। मेरा तो काम ही है लिखना। पर मैं तो किसी और जमाने में था जहां मैं एक मामूली इंसान था, दुबला पतला और सहमा सा। भला मैं कोई योद्धा कैसे हो सकता हूं? वो तुम्हारा एक सपना था, तुम्हारे दिमाग की कल्पना। वैसा संसार तो है ही नहीं। संसार तो ये है जो वास्तविक है। तुम्हारा एक कवच, तुम्हारी भुजाएं, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा अनुसरण करने वाले कई सैनिक और योद्धा। अब समय आ गया है तुम उन दैत्यों को खदेड़ भगाओ और फिर से शांतिपूर्ण साम्राज्य की स्थापना करो। ऋत्विक असमंजस में पड़ गया। उसके लिए यह निर्णय लेना कठिन होता जा रहा था कि वो अब सपना देख रहा है या फिर जिसको वो अपनी असल जिंदगी मान रहा था वो एक सपना था। क्या वो सब कुछ, मेरा घर, वो पहाड़ों से घिरी वादियां,
और मां, मेरी प्यारी मां, जिसने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे हर मुसीबत से दूर रखा, सब मेरा बस एक सपना था। तुम्हें तुरंत कुटिया से बाहर निकल सामने एक बड़ी चट्टान वाली गुफा में जाना होगा। समय कम है, कुछ ही देर में पूरा चांद निकलने वाला है और उसके बाद उन दैत्यों की शक्ति दोगुनी हो जाएगी। तुम्हें उससे पहले ही दैत्यों के राजा को मारना होगा। उस व्यक्ति ने उठ सामने टंगी एक तलवार उतार ली और ऋतु की ओर बढ़ा दी। यह तलवार, यह तुम्हारी वो प्रसिद्ध तलवार है जिससे तुमने उन पर विजय पाई थी। इसको पकड़ते ही तुम्हें तुम्हारी शक्ति का आभास हो जाएगा। ऋत्विक ने सकुचाते हुए वो तलवार ले ली। उसने जैसे ही वो तलवार अपने हाथ में पकड़ी, उसे एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हुआ। वो तलवार जो अभी जंग लगी थी और बिना किसी धार के थी, अचानक चमकने लगी और अपने तेज से आसपास एक रोशनी बिखेरने लगी। तुम जैसे ही उस गुफा के दूसरी ओर निकलोगे, तुम्हें तुम्हारी सेना और तुम्हारे अन्य योद्धा इंतजार करते मिलेंगे। याद रहे, किसी भी कीमत पर वो दैत्य जीतने ना पाए। अगर तुम्हें तुम्हारे प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो बिना किसी भय के दे देना। तुम वीर गति को प्राप्त होगे। जाओ, अब मैं यह किताब पूरी करूंगा। ऋत्विक अब अपने सच को जान चुका था। वो एक महान योद्धा था जो बस एक गहरी नींद में चला गया था। वो कुटिया से बाहर निकल तेजी से उस चट्टान वाली गुफा की ओर बढ़ने लगा। चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। जमीन पर खून के छींटे उसे साफ दिख रहे थे, मानो कितने ही लोगों को वहां बर्बरता से मार दिया गया और वो प्यासी सूखी जमीन बस मरे हुए लोगों के खून को पीकर ही खुद को नम रख पा रही थी। जब वो गुफा के बाहर पहुंचा तो वहां का मंजर देख उसका हृदय अंदर तक दहल गया। चट्टानों पर न जाने कितने कटे सर पड़े थे। उनकी आंखें थी ही नहीं, मानो उन दैत्यों ने उनका सर धड़ से अलग कर उनका खून चूस लिया और आंखें निगल गए हों। लेकिन ऋत्विक को अब ज्ञात था, वो तो एक नामी योद्धा है और वो दैत्य बस उसके नाम से ही कांप जाते हैं। वो गुफा के अंदर चला गया। अंदर एक संकरी राह थी। वो उनसे आगे हो बढ़ने लगा। अंदर का रास्ता पूरा मानव कंकालों से ढका था। वो उन पर धीरे धीरे पांव रख आगे बढ़ने लगा। गुफा के अंदर एक ओर से पानी की धारा बह रही थी। उसका रंग लाल था। डर अब उसके करीब से होकर गुजर रहा था। वो अपनी सांसें थामे आगे बढ़ता रहा। उसके शरीर में उस जगह के खौफ की थरथराहट दौड़ने लगी थी। जैसे ही वो गुफा से बाहर आया, वहां का नजारा देख वो भौचक्का रह गया। भयभीत हो वो एक जगह स्तब्ध सा खड़ा रहा। सामने तबाही मची हुई थी। हर तरफ धुआं ही धुआं था। प्रचंड अग्नि हर तरफ छाई हुई थी। बड़े विशालकाय दैत्य एक एक कर लोगों को मारते जा रहे थे। वो दैत्य काले धुएं के बने थे। उनकी लाल बड़ी आंखें थी जिनसे अंगारे बरस रहे थे। वो जब मुंह खोलते तो बड़े सफेद दांत बाहर झांकने लगते। वो लोगों को अपने बड़े हाथों से पकड़ते और फिर अपने पैने दांतों से उनका सर धड़ से अलग कर देते। खून से जमीन सन चुकी थी। तभी एक ओर से एक योद्धा ऋतु की ओर बढ़ाया। हमें खुशी है, आप वापस आए। आपके आने से हमारी ताकत फिर से लौट आई है। अब हमारी जीत निश्चित है। वो दैत्यों का राजा सामने उस लकड़ी के पुल पर खड़ा है। ऋत्विक ने जब उस पुल की ओर देखा तो दंग रह गया। पुल बेहद ऊंचाई पर बना था। वो दैत्य अकेला वहां खड़ा उसी को देख रहा था, मानो वो उसी का इंतजार कर रहा हो। हम आपको पीछे से सहयोग देंगे। हम सब आपके आदेश अनुसार आगे बढ़ेंगे। वो योद्धा एक बड़ी सेना की ओर देखते हुए बोला। सेना के सभी लोग ऋत्विक को देख प्रसन्न थे। वो एक साथ हुंकार भर ऋत्विक का स्वागत कर रहे थे। ऋत्विक ने अपनी तलवार उठाई और सेना की ओर देखते हुए आगे बढ़ने का इशारा किया। वो एक चट्टान पर बनी सीढ़ी से धीरे धीरे ऊपर पुल की ओर चढ़ने लगा। हर तरफ मौत ही मौत थी, पर न जाने क्यों ऋत्विक को अब डर नहीं लग रहा था। वो अब एक योद्धा बन चला था। उसकी तेज गति उसे अद्भुत बना रही थी। बीच में जो भी दैत्य आते वो बस एक झटके में ही अपनी तलवार से उनका सफाया कर देता। उसमें असीम ऊर्जा आ चुकी थी और वो हवा में उड़ सकता था।
वो कभी एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर जाता तो कभी एकदम से किसी दैत्य का संहार करते हुए नीचे की ओर कूद जाता। आखिर वो उस पुल पर पहुंच ही गया। अब उसके और जीत के बीच बस उन दैत्यों का राजा रह गया था। ऋत्विक ने पूरी ताकत से उस दैत्य पर वार किया, पर वो दैत्य वहीं खड़ा रहा, मानो उस पर कोई प्रभाव ही नहीं हुआ। ऋत्विक ने हैरानी में उस पर कई बार वार किया, लेकिन उस पर कोई असर हुआ ही नहीं। तब उस दैत्य ने अपनी लाल आंखों से घूरते हुए गुर्राना शुरू कर दिया। उसके गुर्राते ही चारों ओर तेज आंधी आने लगी, अंधेरा और गहराने लगा और एक सफेद धुआं उस वातावरण को घेरने लगा। उस दैत्य ने अचानक एक तलवार निकाली जो हरे रंग से चमक रही थी और उससे ऋत्विक पर वार किया। उस तलवार की एक ही वार से ऋत्विक नीचे जा गिरा। उसे लगा मानो किसी ने भयानक बल का प्रयोग कर उस पर वार किया हो। उसके आधे हाथ जल चुके थे, उसके शरीर में जगह जगह से खून बाहर निकलने लगा था। तभी उस दैत्य ने हवा की तरह तेज गति से ऋत्विक को धक्का मारा। ऋत्विक चट्टान की सीढ़ियों से लुढ़कता नीचे आ गिरा। वो अब अधमरा हो चुका था, उसका शरीर अब जवाब दे चुका था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी, लेकिन अभी भी वो अपनी सेना की हुंकार सुन सकता था जो उसे हौसला दे रहे थे। वो विशालकाय दैत्य उस पुल से नीचे की ओर उतरने लगा और वो बस किसी तरह ऋत्विक का किस्सा खत्म कर देना चाहता था। तभी सेना की हुंकार के बीच ऋत्विक को उसकी मां की आवाज सुनाई देने लगी, मानो उसकी मां उसे पुकार रही हो। कब तक इसी तरह पड़ा रहेगा? उठ बेटा उठ। मां की आवाज सुनते ही मानो वो नींद से जाग उठा। उसे आभास हो गया कि वो सपनों की दुनिया में ही फंस गया है, पर वो करे तो क्या करे। तब उसे वो कुटिया और किताब याद आई। उसने हिम्मत कर खुद को घसीटते हुए वापस उस गुफा के अंदर कर लिया और चट्टान का सहारा ले खड़ा हो उस कुटिया की ओर बढ़ गया। खून से लथपथ वो किसी तरह चल पा रहा था। वो दर्द में कराहते आखिर उस गुफा से वापस इस ओर आ गया जिस ओर कुटिया थी। उसने हिम्मत जुटा सामने पड़ा एक भाला उठा लिया और कुटिया के अंदर प्रवेश किया, लेकिन अंदर अब कोई नहीं था। वहां सिर्फ अंधेरा था और सामने टेबल पर एक पुरानी धूल से ढकी किताब पड़ी थी जिसके आसपास मकड़ी की जाली लगे थे। ऐसा लगता था मानो कब से वो जगह वीरान पड़ी हो। पर मैं तो अभी कुछ देर पहले ही यहां आया था और यहां तो कई सारी किताबें पड़ी थी और वो व्यक्ति भी था। उसने बिना समय गवाए वो किताब खोल दी। उसने जो पढ़ा उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। उसका दिल खौफ में दहल सा गया। उस किताब की कहानी कुछ यूं थी। यह कहानी एक बच्चे की है जो एक छोटे पहाड़ी इलाके में रहता था, जिसके पिता बचपन में ही चल बसे। उसका नाम ऋत्विक था। वो दुबला पतला और दुनिया से हारा हुआ था। जब वो बड़ा हुआ तो उसे एक दिन लाइब्रेरी में एक रहस्यमय किताब मिली जिसमें उसके पूरे जीवन का ब्यौरा था। उसी रात जब उसने वो किताब पढ़ नींद ली तो वो सपनों के संसार में चला गया, जहां वो एक योद्धा बन बैठा और सपनों के दैत्यों से लड़ने लगा। पर दैत्यों का राजा उस पर भारी पड़ गया और उसे समाप्त। आगे आगे तो कुछ लिखा ही नहीं है। आगे के पन्ने कोरे थे। उसने कुछ सोचते हुए कांपते हाथों से तुरंत सामने पड़े पंख और दवात की स्याही से उन पन्नों पर आगे की कहानी लिख दी। ऋत्विक नींद से जाग उठा और वो दैत्य सपनों की दुनिया में ही कैद हो गया। उसके लिखते ही मानो वहां भूचाल सा आ गया। चारों ओर भयानक आवाजों का शोर गूंज उठा। ऋत्विक ने अपने कान बंद कर लिए और अपनी आंखें नीचे एक ओर बैठ गया। कुछ ही देर में वो बेहोश हो गया। जब उसने दोबारा आंख खोली तो उसके सामने उसकी मां बैठी थी। वो अपने घर के कमरे में लेटा था। कई सारी सुइयां उसके शरीर में लगी थी और दवाइयों की बोतलें एक तरफ एक स्टैंड पर टंगी थी। उसको जागते देख उसकी मां खुशी से रोने लगी। उसने उसे गले से लगा लिया। ऋत्विक बदहवास सा कुछ समझने की कोशिश करता रहा, फिर धीरे से उठ गया। उसने रोते हुए मां का हाथ पकड़ लिया। मां मैं वापस आ गया, मैं बच गया मां। हाँ बेटा, डॉक्टर्स का कहना था कि तू अब कभी नहीं उठेगा, तू कोमा में चला गया था।
तुझे लगभग 2 महीने इसी बिस्तर पर लेटे हो गए हैं। बस इन ड्रिप्स के जरिए ही तू जिंदा था। इन सुइयों के जरिए तुझे लिक्विड डाइट दे रहे थे। ऋतिक को सब याद तो था, लेकिन उसके भयानक सपने पर यकीन भी कौन करता। कुछ दिनों बाद जब वो अपने पांव पर वापस चलने लगा तो एक शाम उसने वो किताब अपने झोले से बाहर निकाली। उसने पसीजी आंखों से देखते हुए वो किताब खोली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, ऋत्विक नींद से जाग उठा और दैत्यों की दुनिया से बाहर आ गया। वो तुरंत किताब ले घर से बाहर चला गया और पहाड़ के ऊपर से उस किताब को नीचे बहती नदी में फेंक दिया। वो समझ गया था, वो सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति वो उस किताब के जरिए लोगों को सपने में ले जा कैद कर लेता था और उनको भ्रमित कर देता था। उन्हें लगता था कि सपनों की दुनिया ही उनकी असल दुनिया है और धीरे धीरे वो उनकी प्राण शक्ति ले लेता था। लोग सपनों की दुनिया में ही रह जाते थे और अपनी वास्तविक जिंदगी में कभी वापस नहीं आ पाते थे। ऋत्विक खुशकिस्मत था, लेकिन वो खुद के लिए लड़ना सीख गया था। वो समझ गया था कि उसे ठीक उस सपने की तरह ही एक योद्धा की भांति इस जिंदगी में भी लड़ना होगा। लगभग 1 साल बाद ऋत्विक लाइब्रेरी में बैठा अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रहा था कि अचानक उसकी नजर एक विद्यार्थी के हाथ की ओर गई। वो कोई किताब लिए लाइब्रेरी से बाहर निकल रहा था। ये तो वही किताब है, लेकिन इसे तो मैंने पानी में फेंक दिया था। वो सोचते हुए लड़के की ओर दौड़ा, लेकिन जब वो बाहर निकला तो वो नजर नहीं आया। इसी के साथ मैं अपनी कहानी और वाणी दोनों को विराम देता हूं। मित्रों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी सुधांशु राय ऑफिशियल से फॉलो कर सकते हैं और कहानीकार सुधांशु राय से जुड़े रह सकते हैं।